खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से रूहुल कुद्स की अलामात, द सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। हम इस बात पर पहले ही गौर कर चुके हैं कि रूहुल कुद्स महज एक ताकत या कुव्वत नहीं, बल्कि रूहुल कुद्स एक शख्सियत है और ये पाक तस्लीस का तीसरा अकनूम है। और बाइबल मुकद्दस में से अगर फिर भी कोई इस बात को मज़ीद गहरे तौर पर जानना चाहे तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप प्रीवियस वीडियो में जाकर, पहले की वीडियो में जाकर चीज़ों को फिर से रिकॉल कर सकें, देख सकें कि कैसे रूहुल कुद्स एक शख्सियत है और बाइबल मुकद्दस में किस तरह से रूहुल कुद्स को पेश किया गया है। आज हम रूहुल कुद्स की अलामात पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में जो पहली अलामत जो बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुद्स के लिए दी गई, अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस लूका की इंजील 24वें बाब 49वीं आयत में तहरीर है कि अपने शागिर्दों पर अय्या किया और कहा, देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। तो यहां पर देखिए कि बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुद्स को कुव्वत का लिबास कहकर जो है वो मुतारिफ कराया गया। तो याद रहे, जब अलामात की बात करें तो अलामात का मतलब ही निशान है, अलामात का मतलब, अलामत का मतलब जो है वो इशारा है। सो यहाँ पर जो इंदिया इशारा दिया गया वो कुव्वत का लिबास कहकर रूहुल कुद्स की तरफ जो है वो इशारा दिया गया और लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। और कुव्वत का लिबास इसलिए दिया गया ताकि हम में गवाही की ताकत जो है वो पैदा हो जाए। और बईद पेंतिकोस्त पर जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, ऐसा ही हुआ कि शागिर्दों के अंदर वो कुव्वत और ताकत पैदा हुई कि वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही बेहतर तौर पर दुनिया के सामने दे सके। आप और मैं भी जब रूहुल कुद्स से मामूर होते हैं, हमारे अंदर भी जब हमें रूहुल कुद्स की तरफ से कुव्वत का लिबास मिलता है, पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करता है, हम भी यीशु की गवाही देने के लिए जोर जो है वो हासिल कर पाते हैं। दूसरी अलामत जो बाइबल मुकद्दस में तहरीर है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। और क्या है, उसने ये बात रूह की बाबत कही, रूहुल कुद्स की बाबत कही, जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। तो यहां पर देखिए कि जिंदगी के पानी की नदियां, वो रूहुल कुद्स की जानिब इशारा किया जा रहा है। पानी, याद रहे, वो जिंदगी की अलामत है। पानी साफ करने की अलामत भी जो है, जिससे साफ कर दिया जाता है। सो बाइबल मुकद्दस में जब रूहुल कुद्स जिंदगी में काम करता है तो रूहुल कुद्स हमें पाक भी करता है और हमारे अंदर जिंदगी भी लेकर आता है, हरियाली लेकर आता है। पानी सरसब्ज शादाब कर देता है, चीज़ें जो है वो फिर से नए सिरे से बहा। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रूहुल कुद्स जिंदगी में उस जिंदगी के पानी की तरह काम करता है। ये दूसरी अलामत पानी के साथ बाइबल मुकद्दस में तशबीह दी गई है। फिर बाइबल मुकद्दस में एक और बड़ा ही खूबसूरत वाक़िया जहाँ पर मुकद्दस कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा पाते हैं। दरिया यरदन पर जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तो उससे मैं खुश हूं। अब यहां पर कलाम कहता है रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद खुदावंद यीशु मसीह पर जो है वो नाजिल हुआ। सो याद रहे, कबूतर जो है बाइबल मुकद्दस में, याद रहे, यीशु ने कहा मुकद्दस मत्ती की इंजील में ही उसके 10वें बाब में कि बस सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की तरह ना पहुंचाए। सो कबूतर अमन, सलामती और पीस की जो है वो अलामत है। और रूहुल कुद्स जो है जब जिंदगी में काम करता है सो लोग अमन पसंद हो जाते हैं, सलामती के शहजादे के साथ पाक रूह से मामूर कर हम भी नफरत और कदूरत
اور جھگڑے اور تفرقوں کو ختم کرتے اور سلامتی کے ساتھ زندگی کو بسر کر پاتے ہیں۔ آئیے ایک اور علامت جو روح القدس کے بارے میں دی گئی، یسوع مسیح نے خود لکھا ہے کہ مقدس یوحنا نے یسوع مسیح کی بابت کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے، لکھا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور عید پینتیکوست کے روز آپ اور میں جانتے ہیں مقدس کلام میں اعمال کی کتاب 2 باب میں کہ روح القدس آگ کے شعلہ کی لکھا ہے، جس طرح زبانیں ہوتی ہیں اس طرح ان پر آ ٹھہرا، اور آگ جو ہے وہ پاک کر دیتی ہے۔ جب وہ تائی جاتا ہے، کوئی بھی چیز اس میں تائی جاتی ہے تو اس میں پاکیزگی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آگ روشن بھی کرتی ہے۔ جب روح القدس زندگیوں میں کام کرتا ہے وہ ہماری آنکھوں کو کھولتا اور ہمیں پاکیزگی بخش دیتا ہے۔ ایک اور علامت جو بائبل مقدس میں پیش کی گئی، لیکن جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ یاد رہے عید پینتیکوست کے روز تیز ہوا نہیں چلی، بلکہ مقدس کلام میں کیا ہے، اور آسمان سے ایسی آواز آئی۔ تو اس دن آسمان سے آواز آئی، اور وہ آواز ایسی تھی جیسے زور سے آندھی جو ہے، ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور کلام لکھے جس جگہ وہ موجود تھے وہ گھر گونج گیا۔ اور پھر مقدس کلام کہتا ہے کہ روح القدس ان پر آ ٹھہرا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس ان پر اس طرح آیا، آواز جب آئی تو وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی آندھی زور سے ہوا چل رہی ہو۔ تو یہاں پر علامتی طور پر روح القدس کو ایک تیز ہوا کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ یاد رہے روح القدس ایک ہوا نہیں، بلکہ روح القدس کو علامتی انداز سے اس طرح پیش کیا گیا۔ اور آپ کو مقدس کلام میں سے حزقیل کی کتاب کا وہ واقعہ یاد آتا ہوگا جہاں پر لکھا ہے، حزقیل سے کہا گیا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، اور جب وہ کی گئی تو لکھا ہے پھر ایک زوردار ہوا چلی اور پھر ان میں جان آ گئی۔ جب روح القدس کی ہوا چلتی ہے تو مردہ زندگیاں پھر سے جان ان میں آ جاتی ہے۔ لوگ حقیقت میں مردہ جو زندگیاں ہیں وہ زندگی میں موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں، اور لوگ توبہ کرتے اور حقیقت میں ابدی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ کلام مقدس میں ایک اور علامت، اور یہ بڑی فیمس ہے، کلام میں آپ کو پتا ہوگا کہ جب بادشاہوں کو، نبیوں کو یا کاہنوں کو مسح کیا جاتا تھا، چنا جاتا تھا، الگ کیا جاتا تھا، تو انہیں ان کے سر پر تیل انڈھیلا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ انہیں چنا گیا ہے، انہیں الگ کیا ہے، انہیں خاص کام جو ہے ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور بائبل مقدس میں مقدس کلام میں زبوروں میں سے زبور نویس کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا۔ یاد رہے پریڈکٹ کیا گیا، پیشن گوئی کی یسوع کی سے اس نے لکھا ہے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا۔ تو لکھا ہے مقدس تیل سے مسح کیا۔ تو یہاں پر اب اگر اسی بات کو اعمال کی کتاب میں پڑھے تو لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ یہاں لکھا ہے یسوع روح القدس سے کس طرح مسح ہوا۔ مطلب جس طرح تیل کے ساتھ عہد عتیق میں لوگوں کو مسح کیا جاتا، الگ کیا جاتا، چنا جاتا، اسی طرح لکھا ہے روح القدس سے یسوع مسیح کو انوائنٹ کیا گیا، مسح کیا گیا، تاکہ وہ بھلائی کرے اور ابلیس کے ہاتھوں جو ظلم اٹھاتے ہیں انہیں بچائے، اور لوگوں کو، بیماروں کو صحت دے، اور سب سے بڑی بات تمام تر بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ پھر بائبل مقدس میں مکاشفہ کتاب 4 باب میں لکھا ہے، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے تھے، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ یاد رہے بائبل مقدس میں
खुदा बाप को तख्त पर दिखाया गया और उसके तख्त के गिर्द आवाजें, बिजलियां और गरजें ये खुदावंद की हुजूरी और उसकी मौजूदगी और उसकी ताकत की तरफ इशारा कर रही थी कि वो मौजूद है। और कलाम कहते हैं उस तख्त के सामने 7 चिराग जल रहे हैं और ये खुदा की 7 रूहें। याद रहे, खुदा की 7 रूहों का मतलब ये नहीं कि 7 खुदा है, बल्कि 7 का अदद कामलियत का अदद है। आपको याद होगा मुकद्दस कलाम के खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाकर 7वें दिन को मुकद्दस ठहराकर एक वीक मुकम्मल किया और उसके बाद फिर से पहला दिन, दूसरा दिन और फिर 7 दिनों पर फिर से तकमील। सो याद रहे 7 कामलियत, परफेक्शन का अदद है। सो मुकद्दस कलाम में 7 का अदद भी रूहुल कुद्स की अलामत है। खुदा की 7 रूहें रूहुल कुद्स को जो है वो जाहिर करती हैं। एक और बाइबल मुकद्दस में आयत में आपके सामने 8वीं जो है वो एक और बाइबल मुकद्दस में से खुदा ने किस तरह रूहुल कुद्स को सिंबॉलिकली अलामती तौर पर बाइबल मुकद्दस में पेश किया गया। लिखे है वही रूहुल कुद्स खुदा की मलकियत, मतलब खुदा के लोगों की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है। याद रहे, बयाना का मतलब होता है जब सौदा पक्का हो जाए तो एडवांस कुछ पेमेंट दे दी जाती है, उसे हम बयाना कहते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट भी उसे बाज़-औक़ात कहा जाता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रूहुल कुद्स जो है वो हमें बयाना में दिया गया। सो अलामती तौर पर रूहुल कुद्स को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो गारंटी के तौर पर कि खुदा ने जो कुछ हमारे लिए वादा किया है, जो कुछ हमें आलम बाला पर मिलने वाला है, वो अब्दी जिंदगी है। हमें एक लाजवाल और गैर फानी मेरास मिलने वाली है जहां पर कभी तकलीफ और दुख नहीं है। और खुदा ओ तमाम तर जो वादे खुदा ने किए उनकी तकमील और उनका वादे की गारंटी रूहुल कुद्स हमें पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर दिया गया और कहा गया ये बयाना में है, ये पहले है और ये इस बात की तस्दीक है कि आने वाले वक्त में खुदा वो सारा जलाल जिसका वादा उसने हमसे किया है, हम तारीकी से निकलकर रोशनी में एक वक्त आएगा जाएंगे, हम दुखों से निकलकर खुशी में जाएंगे, हम मौत से निकलकर जिंदगी में जाएंगे, हम तारीकी से निकलकर रोशनी में जाने वाले हैं। और वो उसके लिए जो तस्दीक कर दी गई, गारंटी के दिए बयान दिया गया, वो रूहुल कुद्स है। तो ये 8 अलामात जो हमने खुदावंद के हुजूर आज जाना कि किस तरह बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ अलामात के साथ रूहुल कुद्स को पेश किया गया। और खुदा का पाक रूही है जो हम पर निजात के लिए मोहर कर देता है। आप और मैं अगर खुदावंद के ताबे हैं, पाक रूह हमारे ऊपर मोहर करेगा, हम खुदावंद के हैं और यकीनन जो कुछ खुदावंद ने हमसे वादा किया है वक्त आएगा वो सब कुछ हम हासिल कर पाएंगे। खुदावंद अपने कलाम के सबसे बरकत दे। आमीन।